नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जिसमें आपको रिटर्न्स फिक्स मिलते हैं। देखिए, इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं हमारे चैनल पर जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी हमें कमेंट किए थे कि सर कुछ ऐसी स्कीम्स आप बताइए जिसमें रिटर्न्स फिक्स हों। क्योंकि देखिए, रिस्क लेने की एक एज होती है। अब हम 60 के बाद जो निवेश करेंगे वो कहाँ करें, और कुछ लोग 60 से कम वाले भी ऐसे हैं जो कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जिनमें रिटर्न्स फिक्स हो। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, फिक्स्ड इनकम प्लस टैक्स बचत, बेस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस 2025 के लिए। ये आज की वीडियो का मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कुछ ऐसी मैं प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ एक स्कीम में म्यूचुअल फंड की भी आपको बताऊंगा जिसमें भी आप टैक्स बचा सकते हैं। तो कौन कौन से ये बढ़िया ऑप्शन 2025 में निवेश स्टार्ट करने के आपके लिए हो सकते हैं, और ये लगभग हर एक एज ग्रुप के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे अगली वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे हम SCSS स्कीम भी बोलते हैं। अब ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए ही बनाई गई है, यानी कि जिनकी एज 60 से ऊपर है, सिर्फ वही लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं उसको समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए शर्मा जी हैं, उनकी एज 62 की है, उन्होंने 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किए। हर क्वार्टर में उनको 30,000 तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये गारंटेड है, यानी कि इस इंटरेस्ट पर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मार्केट बेस्ड है कि मार्केट अप है तो ये ज़्यादा मिलेगा, मार्केट डाउन है तो ये कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो आप पैसा निवेश करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम में, यहाँ जो रिटर्न्स आपको बताए जाएंगे वो रिटर्न्स आपको फिक्स मिलेंगे, यानी कि आप इनको गारंटीड रिटर्न्स कह सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अभी 2025 में क्वार्टर 1 के लिए जो आप देख रहे हैं वो 8.2% का आपको दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? 60 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कीम मुझे पसंद आ रही है, मेरी एज कम है और मैं भी चाहूँ तो मैं भी निवेश कर दूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 60 से ऊपर जिसकी एज है, सिर्फ वही लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। लॉक इन भी है, जो भी पैसा आप इसमें निवेश करेंगे वो 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। आप उसको आगे फिर से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आप चाहे तो स्कीम पसंद आती है तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो लॉक इन है इसका वो 5 साल का है। साथ ही साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया गया है। अंडर सेक्शन 80C में आप इसका टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, स्पेशली जिनकी एज 60 से ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगली इस स्कीम पर बात करते हैं दोस्तों। अगली स्कीम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये स्कीम मेनली उन लोगों के लिए है जो सैलरीड हैं, मतलब अपने पैसे को टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा पैसा सेफ भी रहे। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि एक सैलरीड एम्प्लॉय है, हर महीने 5,000 PPF में डालता है। 15 साल बाद उसके 9 लाख रुपए, यानी कि 9 लाख का टोटल जो उसका निवेश होगा वो बढ़कर हो जाएंगे 17 लाख से भी ज़्यादा, और जो पूरा पैसा उसको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। यानी कि जो आपने पैसा निवेश किया उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। मान लीजिए 9 लाख के आपको लास्ट में जब आप उसको अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो 17 लाख बने, तो उन 17 लाख में आपसे किसी भी तरह का कोई टैक्स यहाँ से नहीं लिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है इस स्कीम की। इंटरेस्ट रेट 7.1% का है जो करंटली है। इसमें जो लॉक इन है वो 15 साल का है, और टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। जो भी पैसा आप निवेश करेंगे 15 साल के लिए लॉक होगा, और अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। ये इस स्कीम के मेन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगली स्कीम पर बात करते हैं। अगली है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये जो स्कीम है, जो मैं थर्ड स्कीम आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ऊपर 2 स्कीम मैंने बताई हैं उसके मुकाबले ये थोड़ा सा रिस्की है। कारण है कि ये आपके पैसे को मार्केट में निवेश करेगी, लेकिन इस स्कीम में ऐसी पोटेंशियल है कि ये आपको ऊपर जो 2 स्कीम्स थी उनसे भी ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। यानी कि इन्फ्लेशन को आप इस स्कीम में अगर पैसा निवेश करते हैं तो बीट कर सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स भी बना सकते हैं। लेकिन रिटर्न्स मार्केट बेस होने के कारण अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ रिटर्न्स आपको कम भी मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ
टैक्स बेनिफिट आपको ये स्कीम देगी और इसका जो लॉक इन है वो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से सबसे कम है। यानी कि यहाँ जो आप पैसा निवेश करेंगे वो केवल 3 साल के लिए लॉक होगा, जबकि पीपीएफ में 15 साल के लिए लॉक इन है और जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें 5 साल की लॉक इन हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ लॉक इन भी कम है और पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश होगा, डाइवर्सिफाइड होगा पैसा, तो रिटर्न्स भी यहाँ अच्छे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ईएलएसएस जो स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, इसने पास्ट में कितने रिटर्न्स बनाए हैं उस पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बाकी के रिटर्न्स तो फिक्स है जो मैंने आपको दिखाए, लेकिन ये जो स्कीम है इसके रिटर्न्स फिक्स नहीं है। पास्ट रिटर्न्स देखकर एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि HSBC टैक्स ये सेवर फंड है, 2013 में ये लॉन्च किया गया था और सिंस लॉन्च के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, ध्यान से देखिए, 25% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप और कोई देखना चाहें, जैसे कि DSP ELSS टैक्स सेवर फंड है, अगर आप इसके रिटर्न्स देखना चाहें तो 17% से ज़्यादा हैं। अगर आप मीरा एसेट के देखना चाहें, 1 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, अभी तक के जो रिटर्न्स है वो 18% से भी ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं वो आपको बाकी स्कीम्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क है उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स बनने के चांसेस है। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिया है, प्रिया ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ईएलएसएस फंड में 2020 में, 2023 में उसका अमाउंट 1.5 लाख से बढ़कर 2,30,000 बन गया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन मार्केट में बन जाती है, जैसे कि कोरोना काल के टाइम पर बन गई थी, कि रिटर्न्स हमारे गिर भी जाते हैं। उस समय पर पेशेंस बनाकर रखना ज़रूरी है कि जब मार्केट उठेगी तब तक का वेट करना है, उसके बाद ही पैसे को विड्रॉल करना है। ठीक है, इस तरह से आप इस स्कीम में भी निवेश करके बढ़िया बेनिफिट ले सकते हैं। अगली स्कीम है दोस्तों NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए, अगर आप 30 के हैं और 3,000 पर मंथ NPS में इन्वेस्ट करें तो रिटायरमेंट पर आप 1 करोड़ प्लस का कॉर्पस बना सकते हैं। यानी कि अगर आप लंबे समय तक NPS में पैसा डाल रहे हैं, 30 साल की आपकी एज है और ये 60 तक जाएगा, यानी कि अगले 30 साल आप 3,000 रुपये महीना भी इसमें निवेश करते हैं तो ये 1 करोड़ प्लस का कॉर्पस आपको बनाकर दे सकता है। टैक्स बेनिफिट यहाँ अंडर सेक्शन 80C में तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ ये CCD वाला जो 1B है ये भी आपको 50,000 रुपये का और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है। यानी कि यहाँ आप 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आप पैसा NPS में निवेश कर रहे हैं, इसलिए 50,000 रुपये की यहाँ एक्स्ट्रा छूट गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जाती है। लॉक इन इसमें टिल रिटायरमेंट तक का है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तब तक का ही इसमें आपको लॉक इन देखने को मिलेगा। पार्शियल इक्विटी एक्सपोजर है, इसमें पैसा आपका इक्विटी में भी निवेश यहाँ किया जाता है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, इसका भी एक कैलकुलेटर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये है हमारा NPS कैलकुलेटर। अगर यहां मंथली निवेश हम रखते हैं 3,000 रुपए का, 3,000, ठीक है, अपनी यहां पर आप एज डाल सकते हैं, 30 की एज हम लोग डाल देते हैं यहां पर 27, 9, 10, ठीक है, 30 की हमारी यहाँ पर एज हो जाएगी। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं वो 12% के रखते हैं, जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग एक एवरेज रिटर्न्स मानकर चल रहे हैं एग्जांपल के लिए, अगर हमें फ्यूचर में 12% भी मिल जाते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट होगा आपका 10,80,000 रुपये का और पेंशन वेल्थ आप देख सकते हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास की हमें देखने को मिल रही है। यानी कि NPS में भी जितने लंबे समय तक आप पैसा निवेश करते हैं उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका कंपाउंडिंग में यहाँ पर तेज़ी से बढ़ता है। तो ये हो गई हमारी NPS स्कीम। अगली है हमारी टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड FD फॉर लो रिस्क इन्वेस्टर्स। देखिए, टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड, यहाँ पर जैसे कि हमारा NHAI है, उसके द्वारा भी कुछ बॉन्ड्स निकाले जाते हैं। इसी तरह की और पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई भी कुछ कंपनियां, उनके द्वारा बॉन्ड्स यहाँ जारी किए जाते हैं। यहाँ जो रिटर्न्स हैं आपको 6.5 से 7.5% तक के देखने को मिल जाएंगे और जो इंटरेस्ट होगा वो आपका टोटली यहाँ पर टैक्स फ्री होगा। अब इसमें निवेश कौन कर सकता है? इसमें निवेश वो कर सकता है जिसको टैक्स स्लैब जिसका ज़्यादा है, यानी कि 20% से 30% तक टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, तो वो इस स्कीम में पैसे को निवेश कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न्स यहाँ फिक्स है। और अच्छी बात है कि जो भी आपका पैसा यहाँ बनेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, इसलिए उन लोगों के लिए ये स्कीम ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सेफ्टी के लिए, 7 से 7.5% के जो है रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और 80C में यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए बढ़िया है कि मान लीजिए 1 साल के लिए ही पैसा फिक्स करना है, 2 साल के लिए फिक्स करना है, तो फिर आप इसमें जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है इसमें आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ स्कीम थी जो हमने आज की वीडियो में समझी। सबसे पहले थी हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम, जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है, बढ़िया ऑप्शन है उनके पास ये।
उसके बाद हमारी पीपीएफ है, जो लॉन्ग टर्म सेफ ग्रोथ चाहते हैं वो पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस है जो मार्केट रिटर्न्स चाहते हैं और उसके साथ साथ टैक्स सेविंग भी वो लोग चाहते हैं। उसके बाद एनपीएस है फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो एनपीएस आपके लिए बढ़िया स्कीम है। मैंने आपको दिखाया सिर्फ 3,000 रुपये के निवेश पर ही 1 करोड़ तक का फंड आप बना सकते हैं और उससे आपको पेंशन भी फ्यूचर में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। अगला है टैक्स फ्री बॉन्ड्स फॉर हाई ब्रैकेट इन्वेस्टर्स। ये उन लोगों के लिए है जो उस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं जिनको 20 से 30% तक टैक्स देना पड़ रहा है। वो लोग अगर इसमें निवेश करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स में तो यहाँ उनको टैक्स बेनिफिट होगा, जो उनके रिटर्न्स हैं वो सेफ रहेंगे, उस पर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। कुछ स्कीम्स थी जिसमें आपको रिटर्न्स बेटर मिल सकते हैं और आप टैक्स भी बचा सकते हैं। आप इनमें से किस स्कीम में निवेश करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।